क्लाइमेट चेंज पर अपना किरदार अदा करें। और इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में से एक मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह मुतासर हो रहा है और हो सकता है। उन्होंने अपनी तरजीहात में से करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग को अपनी तरजीह में से एक तरजीह का उसका जिक्र किया है और इमरान खान साहब की सोच के ये ऐन मुताबिक है। बहुत से एरियाज हैं जहां हम पेशरफ्त कर सकते हैं और उस पर तज़किरा हुआ। मैंने उनको ये भी बताया कि हमारे मुल्क में जो अदालतें हैं वो आज़ाद हैं, हमारे मुल्क का कानून है और उस कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो अपने फैसले सादर फरमाती हैं। उन्हें तशवीश थी, एक फैसला आया हाल ही में और उस फैसले पर उनकी जो तशवीश थी उन्होंने उसका जिक्र किया। मैंने बताया कि पाकिस्तान की जो सिंध की सूबे की हुकूमत है, वफाक से मशावरत के बाद एक उन्होंने फौरी तौर पर एक रिव्यू पिटीशन फाइल की है और उस रिव्यू पिटीशन के ज़रिए उनकी ख्वाहिश है कि जो सिंध और जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है उस पर नज़रसानी की जाए। इसी तरह जितनी कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमारे पास लीगल ऑप्शंस हैं, उन्हें बरूए कार लाते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। पाकिस्तान ने पेशरफ्त की है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ हमने अपने इलाकों को साफ़ किया है और हमें एहसास है उन ख़ानदानों का जो हज़ारों की तादाद में हैं जो इस से मुतासिर हुए हैं, उनके अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं और उनकी जो उनकी तकलीफ़ है उसका हमें पूरा एहसास है। हमने फ़ैसला किया कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद गुफ्तगू के ज़रिए और राब्तों के ज़रिए हमारा जो हमारी मुश्तरका जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जहाँ हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, उसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि इस खित्ते में अमन हो, इस्तेहकाम हो और हमारी तरजीह है कि पाकिस्तान जो उसकी जो माशी मुश्किलात हैं उस पर गलबा पाए, इस मुल्क में खुशहाली हो, इस मुल्क में सरमायाकारी हो, हम अपनी इकनॉमिक पार्टनरशिप्स को आगे बढ़ा सकें और हम रीजनल कनेक्टिविटी के ज़रिए इस खित्ते को ज़्यादा खुशहाल बना सकें। तो एक अच्छी एक गुफ्तगू हुई और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तबादला ख्याल का। शुक्रिया। तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से सर आप मज़ीद अहम पेशरफ्त या अपना किरदार मज़ीद बेहतर तरीके से देखिए, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर चुका और कर रहा है। आपके इल्म में है कि दोहा में नशिस्त हो रही है। पहली बात तो ये है कि किसी को ये शक व शुबा ना था ना है कि ये मुज़ाकरात आसान कभी ना थे। दो फरीक हैं, वो आपस में दस्तों गिरेबान रहे हैं, एतमाद का फुकदान भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे पेशरफ्त हो रही है। एक अमन का मुआहदा हुआ, गुफ्तगू शुनीद का आगाज़ हुआ, रूल्स और प्रोसीजर्स पर आमादगी हुई और गुफ्तगू जारी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि पेशरफ्त हो, लेकिन फैसला अफगानों ने करना है। पाकिस्तान बारहा कहता आया है कि एक तारीखी और एक सुनहरी मौका है, इस मौके को
वो ज़ाया न करें। इसमें अफ़गानिस्तान की बेहतरी है, यकीनन पाकिस्तान को उसका यकीनन फ़ायदा है और पूरा ख़ित्ता इस अमन से मुस्तफ़ीद होगा। वो जो रीजनल कनेक्टिविटी की मैंने बात की है, वो मंसूबे तभी पाया तकमील को पहुँचेंगे जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा। सर, क्या आपने वज़ीर ख़ारजा साहब, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को ये नोटिस में लाए कि पाकिस्तान में जो इंडिया अफगानिस्तान के ज़रिए दहशतगर्दी करा रहा है मुसलसल, उन पर और जो कश्मीरियों पर जो जुल्म ढा रहा है, उसके हवाले से कोई बातचीत हुई है? देखिए, इस पर कल की टेलीफोन कॉल में तो इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ अमरीकी हुकाम के साथ और उनकी जो नुमाइंदगी करने आते हैं मुख्तलिफ हज़रात, जिसमें एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद भी हैं और साहिबान भी हैं, उनके दीगर सफारतकार हैं, उन्हें पाकिस्तान ने बावर कराया है कि हिंदुस्तान का जो एक स्पॉइलर का रोल है अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की वो कार्रवाइयाँ कर रहा है और करना चाहता है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उससे वो पूरी तरह आगाह है। पाकिस्तान ने इस पर एक अपना डॉसियर जो है वो दुनिया से शेयर किया है और मैंने पेश किया था, और इंशाअल्लाह इस पर 5 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मज़ीद इस पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और आने वाले दिनों में आप मज़ीद इम्कानात देखेंगे जिससे कि भारत का जो असली चेहरा है वो बेनकाब होगा। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई जिसमें कहा कि करप्शन बढ़ी है। अपोजिशन जो है इसको लेकर कह रही है कि ये सब कुछ सामने आ गया, करप्शन बढ़ी है और भांडा बढ़ गया। इस पे क्या कहें? देखिए, करप्शन को रोकना हमारी तरजीहात में से और इमरान खान साहब की हुकूमत की तरजीहात में से एक तरजीह है। हर सतह और हर फोरम पर उसका मुकाबला किया जा रहा है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें बेनकाब किया जा रहा है। उनसे कोई रियायत न बरती गई है न रियायत बरतने का इरादा है। इंशाअल्लाह हमने इसका मुकाबला करना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ समझती है कि जब तक करप्शन पर काबू नहीं पाया जाएगा मुल्क खुशहाली की दौड़ में आगे बढ़ नहीं सकता। अगर पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा ख़जाने की बजाय ज़ाती तिजोरियों में मुंतकिल हो जाए और फिर उन तिजोरियों से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मुल्क से बाहर मुंतकिल हो जाए तो इससे मुल्क में गुर्बत बढ़ेगी, खुशहाली नहीं आएगी। तो हम हर उस इदारे के साथ ताउन भी करेंगे और उसकी हिमायत भी करेंगे जो करप्शन और करप्ट अनासर पर हाथ डालेगा। और आपने देखा कि पिछले दिनों में बहुत से ऐसे हजरात जो कि मौसर थे और हैं और उन्होंने सरकारी इमलाक पर कब्जे किए, नुकसान पहुंचाया, उनको वागुजार कराने में हुकूमत पंजाब ने ठोस कार्रवाई की है। पाकिस्तान के साबिक़ सिक्योरिटी चीफ उन्होंने इंटरव्यू दिया, समा को बताया कि समा बिन लादेन नवाज शरीफ को माली मदद करते थे। इस तरह से क्या कहना चाहेंगे? वो तो रिकॉर्ड की बात है, वो आपके सामने है, ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा है तो यकीनन उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा। सेनेट इलेक्शन प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम में साथ जो थे साबिक सदर वो देखते थे, नवाज शरीफ नहीं होता नहीं था इस हवाले से। इस वजह से क्या कहना चाहेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से? उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहूँगा और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे तबसरा करना न करना मुल्क के मफाद में होता है। सेनेट इलेक्शन और चेयरमैन किसी और को मौका दे दें। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम मुतवक्के तौर पर सामने आ रहा है, तो आप कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को? ये तो उनकी पार्टी का फैसला है। पहले तो उनकी पार्टी ने फैसला करना है कि क्या उनको सेनेट के लिए वो खड़ा कर रही हैं, और अगर वो सेनेट के लिए खड़ा हो रहे हैं तो फिर क्या वो मुंतखब हो पाते हैं? पंजाब से उन्हें मुंतखब होना है। पंजाब में उनके पास तो सेनेटर मुंतखब कराने की इतनी तादाद है नहीं, पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि या उनको सिंध से लड़ाएंगे और या पंजाब में खरीदो फरोख्त करेंगे, दो ही चीज़ें हो सकती है ना। फिर
अगर वो मुंतखब हो जाते हैं बतौर सेनेटर के तो फिर ही चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं ना। फिर देखने की बात यह है कि क्या वो अगर सेनेट में जाना चाह रहे हैं तो फिर उन्होंने जो हल्के की अमली सियासत उनने करनी है या करना चाहते हैं तो उसको तो खैराबाद कह रहे हैं ना। इसका मतलब है कि जो फील्ड की पॉलिटिक्स है उससे वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। 31 जनवरी तक सी के डेडलाइन के इस्तीफा दे देंगे। अब इमरान खान से वो अपोजिशन इस्तीफा दे देगी, लेकिन अब जो है पीडीएम कह रही है हम सेनेट में भी हिस्सा लेंगे और ज़िमनी इंतखाब में, तो क्या इस्तीफा देती नजर आती है मुस्तकबिल में आपको? हमें तो पहले भी शक शुबा नहीं था कि इस्तीफा देने का इनका कोई इरादा ना था, ना है। सिंध की हुकूमत बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये इस्तीफे देने की बातें हैं। अब कहा जा रहा है मुनासिब वक्त पे देंगे। मुनासिब वक्त कौन सा होगा? मैं समझता हूँ मुनासिब वक्त जो है वो सन 2023 है। सर, जामियात में होने वाले इम्तहानात के वाले से सवाल करूँगा। तकरीबन पूरे मुल्क में तमाम सूबों में जामियात में इम्तहानात शुरू हो गए और ऑन द स्पॉट हो गए। जो सवाल थे हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि जामियात इम्तहानात के सिलसिले में जामियात डिसाइड करेंगे। सर, पिछले साल से कोरोना से लेकर अब तक हज़ारों फैमिलीज मुतासर हुई जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ जामियात में यहाँ या दूसरे सूबों में दाखिल कराया था। उनको अब मुश्किल पेश आ रही है कि वो उनको ऑन द स्पॉट भेज रहे हैं। अच्छा, वो पिछले दिनों ये केस चल रहा था कि वो कह रहे थे ये सवाल है या किताब है? सवाल है। अच्छा, अब इस पे सवाल करें ना, इस पे हुकूमती ये तो तबसरा फरमा रहे हैं आप। हुकूमती मौक़िफ़ ये आया सर इस पे कि जामियाती फैसले करेंगे। चले 10-12 दिन 15 दिन में मिड फरवरी तक एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद क्या लाहे अमल है? क्या जामियात खुली रहेंगी या बंद हो जाएंगी? ऑनलाइन होगा या? इस सवाल का मुनासिब जवाब वज़ीर तालीम दे सकते हैं। साहब, हिंदुस्तान में सिखों की जो तहरीक है वो जोर पकड़ चुकी है और इसके साथ साथ किसान भी प्रोटेस्ट पर है। उस पर क्या कहेंगे? वहाँ पर अब बाहर के मीडिया या दूसरे ममालिक या अमेरिका उस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में किसानों की तहरीक जो है वो जोर पकड़ चुकी है और उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अब दीगर जितने सूबे हैं उनमें से किसान जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो सिख कम्युनिटी है वो खेती बाड़ी, पंजाब, मशरकी पंजाब के सिख जो हैं वो बड़ी उम्दा किस्म की खेती बाड़ी करते हैं और उन्होंने बड़ी आला प्रोडक्टिविटी हासिल की है। वो नाला है, वो समझते हैं कि इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ का ऐलान किया है जिससे उनके मफादात को नुकसान पहुंचेगा और वो समझते हैं कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो गलबा पालेगा और उनका इस्तेहसाल करेगा। उस पर वो एहतजाज कर रहे हैं और आपने देखा कि जिस दिन 26 जनवरी के रोज़ जो यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया जाता है हिंदुस्तान में, वो कश्मीरी तो उसको यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं क्योंकि आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। वो उस दिन उन्होंने एहतजाज किया और उन पर तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज हुआ, टेयर गैस का इस्तेमाल हुआ और लोगों को ज़दोकोब किया गया, हलाकतें भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए। अब ये चीज़ फैल रही है और जो दिल्ली की सरकार है वो मुज़ाकरात में अभी कामयाब दिखाई नहीं देती। वो चाहती है बज़ोर बाजू उनको दबाया जाए। उन्होंने उनको लालच देने की भी कोशिश की, उनके कायदीन को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई। आपने देखा कि कल भी उनके एक एहतजाज पर एक जत्थे ने हमला किया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और एहतजाज कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज तो उनका आइन भी और बुनियादी जो हकूक़ है उसकी इजाज़त देता है। सर, कश्मीर में सर आप कश्मीर पे जुल्म सितम हो रहे हैं सर, एक साल फिर गुजर गया, 5 फरवरी आ रहा है, कोई पाकिस्तान इस हवाले से कोई बेहतर सर कोई पॉलिसी बनाने के ख्वाह है? पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले को हर फोरम पर उठाया है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और मौसर तरीके से उठाया है। आप पिछली 2 दहाइयों को दे लें और उसका मुताला कर लें, आप रिकॉर्ड का मुताला कर लेते हैं, मीडिया को देख सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का रिकॉर्ड आपके सामने है
کہ ان 2.5 सालों में कश्मीर के मुद्दे को और कश्मीर के मौक़िफ़ को जिस मौसर अंदाज में हमारी हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने उठाया है, वो दुनिया उसका एतराफ़ करती है। अगर एतराफ़ ना कर रही होती तो आज इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ हैं वो हिंदुस्तान पर इस किस्म की तनकीद ना कर रही होती। अगर मौसर तरीके से हमने इस बात को ना उठाया होता तो सलामती काउंसिल में 3 मरतबा 55 साल के बाद इसका जिक्र ना होता। अगर हमने इसको मौसर तरीके से ना उठाया होता तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो मदर ऑफ पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन में इसका तज़करा और ये मसला जो इंसानी हकूक़ का है वो ज़ेर बहस ना आता। अब इसमें मज़ीद आगे बढ़ने की गुंजाइश है। आज से चंद रोज़ पहले जो सेनेट की अमूर ख़ारजा की जो कमेटी है, जिसकी सदारत, जिसकी चेयरमैन जो है वो सैयद मुशाहिद हुसैन साहब हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। मैं उनके सामने पेश हुआ और मैंने हुकूमती मौक़िफ़ उनके सामने रखा और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि उस मीटिंग में सेनेटर जावेद अब्बासी, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, सेनेटर नुज़रत सादिक साहिबा, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने हमारी कोशिशों को सराहा और मोतरफ़ थे वो। सर ये बता दीजिए कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से अभी बात हुई है तो उन्होंने उमर शेख के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, इसमें देखिए वो समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है और जो अमेरिका के एक नामवर मशहूर सहाफ़ी डैनियल पर्ल का वो उसके कत्ल के वो जुर्म में मुलव्विस हैं और वो समझते हैं कि उन्हें उनके ख़ानदान को, डैनियल पर्ल के ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी भी ख्वाहिश ये है कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सुनने में ये भी आया है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से डैनियल पर्ल के जो कातिल हैं उमर शेख, उसकी हवाले का मुतालबा भी किया गया है, तो क्या पाकिस्तान कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। चीनी सरमायाकारी सर मज़ीद नहीं आ रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम का बेसिक जो मसला है वो है महंगाई का। हुकूमत सिर्फ अमली इसमें कोई किरदार अदा करेगी या सिर्फ बातों तक ही रहेगा? नहीं, बातों तक नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आवाम रिलीफ चाहती है और बजा तौर पर चाहती है और हमारी रिलीफ देने की ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है। अब उसके लिए बहुत से इक़दाम उठाए भी गए हैं। पहली बात तो ये है कि हम देखें कि महंगाई है क्यों, ठीक है ना। महंगाई अगर है तो उसकी बहुत सी वजूहात है ना। नंबर 1, जब पिछले 5 साल आप डॉलर को आर्टिफिशली नीचे रखेंगे और उसको मुस्तहकम करने के लिए अरब डॉलर आप मार्केट में झोंक देंगे तो उससे आपका ख़जाना भी मुतासर होगा, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी डिप्लीट होंगे, मुतासर होंगे और वो उसको मुस्तकिल तौर पर वहाँ रखना मुमकिन नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ कि जब वो गए और मार्केट फोर्सेस ने अपना काम दिखाया तो रेट्स रिवाइज हुए और उसकी वजह से डॉलर चढ़ा। जब डॉलर चढ़ेगा तो महंगाई आएगी। वो 5 साल को जो एक आर्टिफिशियल बंद बनाया था, देखिए ना, आप एक दरिया है, दरिया जोबन में है जी, फ्लड की सिचुएशन है, आप उसको बंद बांधेंगे तो बंद टूट जाएगा। आप पानी को गुजरने का रास्ता देते हैं। इन्होंने 5 साल बंद बांधे रखा, वो बंद टूट गया और उस टूटे हुए बंद का जो महंगाई का तूफान है वो आज पाकिस्तान की आवाम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। 1 नंबर 2, जिस तेजी से उन्होंने कर्जों में इजाफा किया और कर्जे लिए, आज उन कर्जों की अदायगी के लिए हमारे खजाने का बेशतर हिस्सा उन पर लग रहा है और डेट को सर्विस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए बन चुका है। आप देखिए हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जमूद का शिकार थी और सरमायाकारी भी नहीं हो रही थी।
तो आज एक्सपोर्ट दोबारा बढ़नी शुरू हुई हैं, उसकी वजह से रोज़गार के इम्कानात बेहतर हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिमांड और सप्लाई का जो गैप कम होगा तो कीमतें नीचे आएंगी। अब आप आटे को ले लें, एक फसल कम हुई, दूसरा सिंध की हुकूमत ने जो रिलीजेस करनी थी वो वक्त पे ना की, और फिर आपने देखा कि लोगों ने, एक तबके ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की और नाजायज़ मुनाफा कमाने की कोशिश की। इसी तरह आप देखें चीनी में एक कार्टेल था, उस कार्टेल ने मिलकर कीमतों को बढ़ाने की कोशिश की। और फिर आप ये भी देखें कि इंटरनेशनली भी कोविड की सूरत हाल की वजह से एक महंगाई का इम्पैक्ट भी आया है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, स्लो डाउन हुआ है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आया है। पाकिस्तान को आप इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। पाकिस्तान पर जो महंगाई का इम्पैक्ट आया है उसमें हमारी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अनासर हैं जिस पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। हुकूमत अपनी पॉलिसी के ज़रिए कोशिश कर रही है कि उसमें ठहराव आए, उसमें इस्तेहकाम आए, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है उसका नुकसान लोगों को होता है और यकीनन हुकूमत वक्त को होता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि महंगाई कंट्रोल ना हो। सर, आपके वफाकी वुज़रा ने इस बात का ये निशानदेही की थी, जिसमें खास तौर पर शेख रशीद साहब का नाम आता है, तो गंदम की इशू पर और चीनी के इशू पर भी, कि ये जो है माफियाज बैठे हैं और वो जो है ना इसको चीनी की कीमतों को बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं। फिर उस पर तहकीकात हुई, फिर उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आया, बाकी वुज़रा के भी नाम आए, फिर उसी तरह बिजली की और गैस की कीमतों को बढ़ाने में उसमें उमर अयूब साहब और IMF के मामला जो है ना वो भी सामने आए, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। माफियाज जो आपके अंदर बैठे हुए, काबीना के अंदर बैठे हुए, तब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। साहब देखिए, हम माफियाज के खिलाफ हैं और ये हमारी वाज़ेह पॉलिसी है, और उन माफियाज को बेनकाब इस हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने किया है। उन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई भी उन्होंने की है, कमीशन बनाए हैं, इंक्वायरी की है, और उन इंक्वायरीज पर अमल दरामद हो रहा है। अभी आपने तेल का जिक्र किया, कीमतें बढ़ी, लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उस पर भी एक उनने इंक्वायरी कमीशन बनाया है, और उस पर बहुत सी चीज़ों पर वो अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, और वो जो अपनी रिकमेंडेशंस देंगे उन पर अमल दरामद वो करेंगे। वो किसी माफिया को, अंदर हो बाहर हो, कोई भी हो, उस पर रियायत नहीं बरती जाएगी। सर, ये जहांगीर तरीन साहब को तो कुछ भी नहीं कहा गया, उनके मतलब तो वाज़ेह तौर पर तहकीकाती रिपोर्ट में आया है कि वो उनको अब सेनेटर बनाने के लिए और उनको पार्टी में अहम पद देने के लिए बात। न्याय साहब, मैं किसी एक फ़र्द का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, और कोई एक फ़र्द जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो भी जिम्मेदार है वो पकड़ से नहीं बच पाएगा। क्रिकेट मैचेस सर बेहतरी की जानिब आ रहे हैं, क्रिकेट मैचेस आपको मुबारक हो, पाकिस्तान को मुबारक हो कि आपकी क्रिकेट टीम में शुक्र है अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट 7 विकेटों से जीता है। पूरी कौम को मुबारक हो। आलमी जरीदों में सर रिपोर्ट शाया हो रही है ये ब्रॉडशीट के मामले को लेकर के, ये लिंक कर रहे हैं इसको टेरर फाइनेंसिंग से। क्या वजारत खारजा कोई ऐसे इकदाम कर रही है कि इस तरह के अटैक्स को, जिसको इंडियन जो है हमारा दुश्मन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए क्या वजारत खारजा में ऐसा कोई डेस्क शामिल है सर, या वजारत खारजा कोई ऐसे इकदाम? देखिए, FATF का एक फोरम है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए लाहेमल मुरतब करता है। इस हुकूमत के आने से पहले मुस्लिम लीग नवाज के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया था, क्योंकि दुनिया समझती थी कि मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फाइनेंसिंग में जो हमें इक़दाम करने चाहिए थे वो नाकाफ़ी हैं। हमारी हुकूमत ने आकर उस पर ठोस इक़दाम किए हैं, और जो 27 आइटम्स ऑफ एक्शन थे उन पर पेशरफ्त हुई है। अल्लाह के फजल करम से मेरी इत्तला के मुताबिक बेशतर पर पेशरफ्त हो चुकी है, और वो रिपोर्ट सबमिट भी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए हैं, और उसमें दफ्तर खारजा,
जो हमारी वजारत ख़जाना है और उनका जो FMU यूनिट है उसके साथ मिलकर कोशिश करता है, और हमारी कोशिश होगी कि इन लानतों से पाकिस्तान को छुटकारा मिले। डिसइंफो लैब जिस तरह से तस्करा हुआ है यूरोपियन यूनियन में, यही एक टूल है कि डिसइंफॉर्मेशन फैला के जो है वो लिंक करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन मीडिया ने भी इसको बहुत उठाया है। देखिए, वो तो आपके सामने है कि यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब जो है उसने जो इनकशाफात जो वो आए हैं वो आपके सामने है, और उनने बता दिया है कि पिछले 15 सालों में हिंदुस्तान ने मन गढ़ंत खबरों से, झूठी जाली NGOs के ज़रिए, जाली वेबसाइट्स के ज़रिए, जाली ग्रुप्स के ज़रिए, पार्लिमानी ग्रुप्स के ज़रिए पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए जो प्रोपेगेंडा किया वो भी आपके सामने है, और अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया वो भी आपके सामने है। उस पर वो बेनकाब हो चुके हैं, और उस पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हिंदुस्तान को बेनकाब किया था। खुश आइंद बात यह है कि उसका नोटिस लिया गया है, और अभी ब्रसल्स में जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उनके पार्लियामेंटेरियंस को इस पे EU डिसइंफो लैब के जो इंकशाफात हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई है। मुझे उम्मीद है कि उस पर ठोस इक़दामात लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पंजाब के और स्पीकर पंजाब असम्बली ने वाज़ेह तौर पर वज़ीर आला पंजाब की जो कारकर्दगी है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इस समझ से आप देखिए, तस्वीर के दौर होते हैं, हमेशा जो अपोजिशन होती है उन्हें हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी दिखाई नहीं देती और वो तनकीद करते हैं, उनका रोल है। और आप और मैं जानते हैं कि जिन हालात में हुकूमत तहरीक इंसाफ को मिली वो आपसे पोशीदा नहीं है, मुश्किल हालात में मिली। गवर्नेंस मुतासर हो चुकी थी, इदारे मुतासर हो चुके थे, ख़जाना जो है वो मतलब है कि दिवालियापन के करीब था। तो इन हालात के अंदर रहते हुए पंजाब हुकूमत ने बेहतरी की कोशिश की है। मज़ीद इम्कान मौजूद है और उन्हें मज़ीद अपने हालात को बेहतर करना चाहिए, और मुझे यकीन है वो करेंगे। सर, अगर हुकूमत अपोजिशन को साथ लेके चले, जिस तरह के वो कहते हैं कि हुकूमत चली जाएगी तो हम सब मामला ठीक कर लेंगे, अगर हुकूमत चली जाती है क्या पाकिस्तान मजबूत होगा या मजीद इसी तरह ही रह जाएगा और खराबी पैदा होगी? ऑपोजिशन को साथ लेके चले, ऑपोजिशन पहले फैसला तो कर ले वो चाहती क्या है। अभी ऑपोजिशन की सफ़ों में क्लैरिटी नहीं है, वो क्या चाहती है मुझे अभी तक समझ नहीं आई वो क्या चाहती है। कंफ्यूजन है, अभी क्लैरिटी उनकी सफ़ों में नहीं है। बाकी हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमतों की मियाद होती है, 5 साल की मियाद है। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल पूरे किए, पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, 2.5 साल हुए हैं। उन्हें सब्र और इस्तेकामत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। 2.5 साल मजीद इंतज़ार करें और फिर अवाम फैसला करेगी, और अगर अवाम मुतमईन होगी तो तहरीक इंसाफ को मौका दोबारा देगी। थैंक यू।